50 साल से सत्ता चल रही थी, मैंने उसको खत्म करके जनरल सीट से मैं चुनाव लड़ जीत के आई। वो इसलिए मुझे नहीं बुलाया गया, ये मुझे अपने बगल में नहीं बैठाना चाहती है क्योंकि मैं एक दलित हूँ, एक महिला हूँ, एक जाटो समाज से बिलोंग करती हूँ। इसलिए इनको शर्म आ रही थी कि इस महिला को नहीं बगल में बैठाना क्योंकि ये दलित समाज के है, ये दलित विरोधी है, दलित विरोधी, महिला विरोधी, महिला विरोधी। योग दिवस के प्रोग्राम में पूरे वार्ड को सब जगह लेटर दिया जाता है, सबके घर में कार्ड डिपार्टमेंट खुद दे के आता है, सारे काउंसलर को इनवाइट किया जाता है, सारे पूरे जोन को इनवाइट किया जाता है। लेकिन इसमें जो वार्ड के काउंसलर है ना उसको इनवाइट किया जाता है ना उसका नाम डाला जाता है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी जो है वो दलित विरोधी है। हम जानते हैं उनसे क्या है मामला। वो दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम के बाहर धरने पर बैठे हैं, उनके साथ तमाम जो लोग हैं जो दलित समुदाय से लोग हैं वो सभी मौजूद है। हम बात करते हैं सारी करते। मैं इस वार्ड की काउंसलर हूँ। ये अंबेडकर स्टेडियम मेरे अंडर में आता है, मेरे कार्य क्षेत्र में आता है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर आज योग दिवस का प्रोग्राम होता है। योग दिवस के प्रोग्राम में पूरे वार्ड को सब जगह लेटर दिया जाता है, सबके घर में कार्ड डिपार्टमेंट खुद दे के आता है, सारे काउंसलर को इनवाइट किया जाता है, सारे पूरे जोन को इनवाइट किया जाता है। लेकिन इसमें जो वार्ड के काउंसलर है ना उसको इनवाइट किया जाता है ना उसका नाम डाला जाता है। मुझे परसों रात के कहीं से ये कार्ड मुझे मिल गया। मैंने योगिता जी जो जोन की चेयरमैन है, मैंने उनको कॉल किया। मैंने कहा दीदी ये बहुत गलत हो रहा है, मेरे वार्ड में प्रोग्राम हो रहा है, मेरे कार्य क्षेत्र में प्रोग्राम हो रहा है, अम्बेडकर स्टेडियम में प्रोग्राम हो रहा है, आपने मुझे इन्वाइट क्यों नहीं किया, मेरा नाम क्यों नहीं डाला? जबकि डीएमसी एक्ट ये कहती है कि आप बिना काउंसलर की मर्जी के, काउंसलर किसी भी पार्टी का हो, कोई भी प्रोग्राम अगर एमसीडी की तरफ से होगा उसमें काउंसलर का अध्यक्षता होना अनिवार्य होता है, ये एक्ट में लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। योगिता जी ने बात को घुमा दिया, उन्होंने बोला बताऊंगी। दूसरे दिन मैंने डीसी को कॉल किया। डीसी से मैंने कहा डीसी साहब आपने मेरा नाम क्यों नहीं डाला है और ये तो मेरे अधिकारों का है ना नोरा। उन्होंने कहा मैं बताऊंगा। परसों रात को मैंने मेयर को कई बार कॉल किया, मेयर साहब ने मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने सेंट्रल जोन के एसीपी हमारे एसी उनको कॉल किया, उन्होंने कहा जी ऊपर से मना किया गया, ऊपर से नाम नहीं डाला गया, हम कुछ नहीं कर सकते। अंकुश नारंग नेता विपक्ष, मैंने उनसे बोला मेयर से बात करो, ये मेरे साथ में गलत करे। अंकुश नारंग जी मेयर को कॉल किया, उन्होंने मेयर ने कहा कार्ड छप गए, हम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब है ऊपर से आदेश था, बीजेपी का आदेश था कि नहीं होना चाहिए। काउंसलर का नाम है। आप ये बताइए चीफ गेस्ट राजा इकबाल होते आते हैं, यहाँ पे स्पेशल चीफ गेस्ट बन के आते हैं जय भगवान जी डिप्टी मेयर, यहाँ पे सत्या शर्मा जी आते हैं, परवेश वाहिनी जी आते हैं, यहाँ पे सुनील कुमार कमिश्नर आते हैं, दोनों जोन के डीसी आते हैं, योगिता जी जो जोन के चेयरमैन है वो यहाँ पे आते हैं, दूसरे जोन के दूसरे वार्डों के काउंसलर यहाँ के आते हैं। लेकिन जो यहाँ के काउंसलर उसको क्यों नहीं इनवाइट किया जाता है? वो इसलिए इनवाइट नहीं किया जाता। मैं जनरल सीट से चुनाव लड़के आई हूँ, जिसकी 50 साल से सत्ता चल रही थी, मैंने उसको खत्म करके जनरल सीट से मैं चुनाव लड़ जीत के आई। वो इसलिए मुझे नहीं बुलाया गया, ये मुझे अपने बगल में नहीं बैठाना चाहती है क्योंकि मैं एक दलित हूँ, एक महिला हूँ, एक जाटो समाज से बिलोंग करती हूँ। इसलिए इनको शर्म आ रही थी कि इस महिला को नहीं बगल में बैठाना क्योंकि ये दलित समाज के है, ये दलित विरोधी है बीजेपी, ये सारे के सारे बीजेपी वाले। जबकि ये बीजेपी का प्रोग्राम नहीं था, ये एमसीडी का प्रोग्राम था। इससे पहले भी वेस्ट वंडर पार्क का उद्घाटन हुआ, एलजी साहब वहाँ पर आए, कमिश्नर साहब आए, सब लोग आए, लेकिन मेरा नाम नहीं डाला गया उद्घाटन में। उसके बाद में एमसीडी में उसके पार्किंग का उद्घाटन हुआ निजामुद्दीन बस्ती में, उसमें मेरा नाम नहीं डाला गया। उसमें भी मैंने बोला तब भी इन्होंने मेरी नहीं सुना। कमिश्नर साहब आते हैं यहाँ पे प्रोग्राम करते सही पार्क में, लेकिन वहाँ पर भी मेरा नाम नहीं डाला जाता, ना मुझे इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये दलित विरोधी लोग हैं, इनकी मानसिकता से दर्शाता है कि ये नहीं चाहती है कि दलित समाज की महिला आगे निकल के आए। एक मैं संघर्षकारी महिला हूँ, आंदोलन करके मैं यहाँ तक आई हूँ, आगे बढ़ी हूँ अपने दम पे। आज उस महिला के साथ गलत हो रहा है तो आम महिलाओं के साथ में क्या होता होगा, आम दलित महिलाओं के साथ में क्या होता होगा? आज मेरे साथ में सब दलित समाज की महिलाएं मेरे लिए निकल के आई। आज ये मेरा सांकेतिक रूप में धरना है। अगर इन्होंने आज दोबारा से मेरे साथ ऐसा किया तो मैं इसको आंदोलन के रूप में बदल दूंगी, पूरी दिल्ली की महिलाओं को धक्का कर लूंगी, दलित समाज को धक्का करके मैं इनको सबक सिखा दूंगी, इनकी ईट मीट बजा के दिखा दूंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरह से आम आदमी पार्टी की काउंसलर है चौधरी, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि दलित होने के नाते उन्हें यहाँ नहीं बुलाया गया। आज 21 जून है, योग दिवस मनाया जाता है। एमसीडी के स्टेडियम है, जो अम्बेडकर स्टेडियम है, वहाँ पर ये कार्यक्रम जो है वो हुआ था, लेकिन यहाँ की जो स्थानीय काउंसलर है उनको नहीं बुलाया गया।